हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि इससे 5-6 दिन पीछे हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था द्विघात समीकरण। उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, प्रश्नावली 4.1 की। उसमें हमने कई तरीके से क्वेश्चन भी सीखे, गुणनखंड विधि भी सीखा। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे के जो वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा, लिखेंगे x² प्लस ये हमारा a+b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो वहीं x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 2। अच्छा, बराबर क्या है हमारा, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x, इसमें होगा तो -6, ये x² जैसे का 10 +1 प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 2x - 6। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कट करना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। जब दोनों साइड सेम वैल्यू हो और दोनों का जो मान होता है वो समान हो, तो उसमें क्या होता है, कट जाता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये बराबर कैसे जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसको पहले ही कटा दे रहे हैं। अब बात करते हैं x² + 1, ये माइनस में है तो इस साइड तो प्लस में 6 बराबर 0। x² प्लस कितना हो जाएगा 6 1 7 बराबर 0। इसको हम इसलिए तेज़ में बता रहे हैं क्योंकि यह सब पीछे का ही क्लास है जो आपको पहले ही लेक्चर में इसको बता दिया गया, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 2 हो रहा है। ये हमारा लॉन्ग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारा लॉन्ग्वेज वाला होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण है, हाँ बताना है इसमें क्या द्विघात समीकरण, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको भी हल लिखते हैं। ये कैसे बनेगा, ये जस का तस x² - 2x बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना का 6 पारी पास से गुना 3 दूना का 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो नहीं कटेगा। इसको जैसे कहता है x² - 2x, सबको ये माइनस में है तो प्लस में 6 हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में 2x हो जाएगा बराबर 0। x² ये माइनस का 2 x माइनस का 2 कितना हो जाएगा तो माइनस का 4x और प्लस 6 बराबर 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण में, क्योंकि यहाँ पे घात में कितना है, घात अधिकतम घात कितना है 2, तो जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो हमारा द्विघात होगा। तो ये क्या लिखेगा, अतः द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले दोनों क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या दिया है हमारा, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, x - 2x + 1 बराबर x - 1 x + 3, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, x - 3 2x + 1 बराबर x + 5। इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन दिया है। सेम वही प्रकार से, बस हमें बताना है द्विघात है कि द्विघात नहीं है, तो इसको हल लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक इस पे है ये प्लस b पे नहीं है, पारी पारा से गुना। क्या होगा, पारी पारा से गुना। चलिए करके देखते हैं। x में x से करेंगे तो x², x में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x।
एक ऐसा वैल्यू है जिसमें किसी से भी गुणा करने पर जस का तस रहता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो x में 1 से होगा तो x, अब इसका हो गया -2 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, -2 में प्लस x से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर, ये इस अब सेम इसी को भी करना है, पारी पार से गुना। x में x से करेंगे x², x में 3 से करेंगे तो 3x, -x में x से करेंगे तो माइनस का x, अब माइनस में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। देखते कौन कट जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा कट जाएगा, x² से x² खत्म, तो बचा क्या हमारा, इसमें से घटेगा x में से -2x गया तो बचेगा हमारा x। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 2x, 2x किस में माइनस में, तो यहाँ पर होगा माइनस, अब माइनस का 2 बराबर, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 2x, अब माइनस का 3 बराबर, इस साइड लाते हैं -x -2 -2x प्लस का 3 बराबर 0। देखिए यहाँ पर -x -2x तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x -2 अब +3 प्लस का 1 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि इसके पावर में क्या है 1। पावर में अगर यदि 2 रहेगा तो ये हमारा एक प्रकार से रैखिक समीकरण है, कुछ नहीं तो रैखिक समीकरण, लेकिन पावर में अगर 2 रहता तो क्या था हमारा द्विघात, तो लिखेंगे आता यह द्विघात नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, इसको भी हल लिखते हैं। पारी पारा से गुना, x में 2x से होगा तो 2x², x में 1 से होगा तो प्लस का x, माइनस में इससे होगा तो 3 दूना का 6, माइनस जस का 10 प्लस माइनस माइनस 3 दूना का 6 x जस का 10, 3 में इससे होगा तो क्या माइनस का 3 हो जाएगा बराबर, x में x से करेंगे तो x², x में 5 से करेंगे तो 5x। चलिए कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 2x², एगो x माइनस में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x, अब -3 जैसा 10 बराबर x² प्लस का 5x। चलिए आप देखते हैं 2x² माइनस का 5x -3, ये माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x², ये प्लस है माइनस में 5x बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस का x है तो घटेगा तो x² -5 -5 के नाम 10x माइनस का 3 बराबर 0। क्या यह द्विघात है, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी मजेदार होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाँच नंबर क्वेश्चन, 2x - 1 और x - 3 बराबर x + 5 x - 1, और छठा नंबर जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया हुआ है हमारा x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है द्विघात है या द्विघात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले साथ में क्या करिएगा, एक काम करिएगा कि कॉपी कलम निकाल लीजिएगा कि मेरे साथ साथ आप भी बनाते चलिएगा। ठीक है, इससे आपका बनाने का स्पीड भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा कि हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे इससे हार्ड भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ईजी क्वेश्चन है, बताना है बस। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाएगा कि द्विघात है या नहीं है। चलिए पारी पास से गुना होगा, 2x में x से करेंगे तो 2x², 2x में इससे करेंगे तो माइनस का 6x, अब इसमें इससे होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3 बराबर, इसमें इससे करेंगे तो x², x में -1 से करेंगे तो माइनस का x, और 5 में इससे करेंगे तो प्लस का 5x, और इसमें करेंगे तो माइनस का 5। देखते हैं, चलिए 6x² जस का 10,
माइनस का 6x, अब माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस का 7x अब प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों घटेगा तो माइनस प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर इस साइड लाते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 प्लस में है माइनस में आएगा x स्क्वायर, प्लस में है माइनस में आएगा 4x, माइनस में है प्लस में आएगा 5 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, माइनस का x स्क्वायर और 2x तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 7x से ये इतना है घटेगा, कितना करना हो जाएगा 7 4 11x, ये 5 3 8 बराबर 0 तथा ये क्या है हमारा, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या लिखा है, इसमें हल लिखते हैं। पहला काम तो हल ही लिखना है ना, वो वाला हल नहीं जो हम लोग खुद हाथ से चलाते हैं, ये हमारा दूसरा हल है जो नहीं चलेगा तो आपका बोर्ड में मैथ में खतरा हो सकता है। जैसे कि अगर एक खेत में हल ना चलाए तो फसल बढ़िया से नहीं होगा, तो इसी प्रकार से ये है, आपका कलम नहीं चलेगा मैथ में तो आपका नंबर कम आएगा। एक्स स्क्वायर जस का तस प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो क्या होता है हमारा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना का 4x हो जाएगा। डायरेक्ट किए हैं एक्स स्क्वायर जैसे, अब ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये भी प्लस में है, ये एक इधर से होता है माइनस में होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं। अब बात करते हैं 3x प्लस 1, ये सब माइनस में आ जाएगा 4, ये माइनस में तो प्लस में 4x बराबर 0। चलिए इसको जोड़ते हैं 7x, ये घटेगा तो माइनस का 3 बराबर 0। ऐसे तो आपको यहीं से मालूम चला गया कि जब एक्स स्क्वायर ही कट गया तो ऐसी बात है कि ये द्विघात हो भी नहीं करेगा क्योंकि इसके पावर में कुछ है, ये नहीं है, पावर में 1 है तो ये तो रैखिक हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, नहीं है, सॉरी नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिए फिर, और इसमें का दो क्वेश्चन है, फिर आते हैं हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे आएंगे। किस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर। चलिए 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहीं पे उतार लेते हैं, इसको मिटाए का, चलो यहीं पे करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, x प्लस 3 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। एक काम करिए x प्लस 3 का, सॉरी x प्लस a प्लस बी का क्यूब, आप लोग कमेंट में इसका लिख के भेजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और एक a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला भेजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, एक प्रकार से समझ लीजिए। अब आपका दायित्व तो बनता है कि इस होमवर्क को आप कंप्लीट करिए। चलिए इसको करते हैं, क्या होता है हमारा, डायरेक्ट उसको लिखते हैं, नहीं तो एक बार लिख लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही हमारा होता है। इस पर लिखते हैं, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो चलिए x क्यूब प्लस 6, इसका कितना 9 3 27 होता है, क्यूब किसका प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 के 9, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट 9 प्लस फिर क्या लिखते हैं 3, a का वैल्यू x, अब b का वैल्यू 3 3 के 9 और 9 3 कितना हो जाता है हमारा 27 बराबर, इसको करते हैं 3, इसमें करेंगे तो 3x क्यूब, इसमें करेंगे तो माइनस का 2x, x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x, ये माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब माइनस का 2x बराबर 0। अब देखिए यहीं पे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि अधिकतम घात कितना है 3, अधिकतम घात कितना है 3, तो अतः लिख देंगे अतः यह द्विघात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है कि अधिकतम घात कितना है 3, तो जाहिर सी बात है कि द्विघात नहीं होगा,
ये यही तो स्मार्ट वर्क है कि जल्दी से करें। अब पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमसे बस पूछ ही रहा है कि द्विघात है या नहीं, तो हमको उतना ही बस चलना है जितना पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों चले हैं। समय का तो बचाना है, महत्व तो है। चलिए अब इस वाले पे एक और क्वेश्चन है, तब हम चलते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसको। चौथा नंबर है 8 नंबर। क्या लिखा है भाई, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। इसको जस का तस देते हैं, लिखते हैं हल। जस का तस एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 3a² यानी कि इसका स्क्वायर x²। आइए 3 दूना का कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3x और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 कितना हो जाता है हमारा 12 बराबर की तो था। चलिए हाँ अब ध्यान दीजिए, ये क्यूब नहीं है क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये से ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 ये प्लस माइनस में प्लस में हो जाएगा 8, माइनस में है प्लस में 6x² प्लस में है माइनस में हो जाएगा 12x बराबर 0। चलिए इसको जोड़ते हैं, माइनस का 4 घटेगा तो 2x², ये माइनस में तो हो जाएगा माइनस का 13x और 8 9 प्लस में बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, ये द्विघात है क्योंकि अधिकतम घात कितना है हमारा, अधिकतम घात हमारा 2 है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको अब देख लीजिए, तब हम बात करते हैं लॉन्ग वेज वाले क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब यहाँ से आपका शब्द वाला क्वेश्चन बनेगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित युक्तियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित करना है। किस रूप में, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में हमें लिखना है इसको। किस रूप में, इस रूप में लिखना है। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके सामने। बस थोड़ा आपका सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि डिस्टर्ब बोलनी है। चलिए अब बात करते हैं। बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयतकार, देखेंगे आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल दिया है, वो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है, का क्षेत्रफल दिया है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दिया है क्या दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। अब आगे बोला है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। अब ध्यान दीजिए, हम आपसे पूछे कि आयत क्या होता है हमारा, आयत इस प्रकार से होता है। आयत ये हमारा लंबाई होता है, ये हमारा क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि लंबाई बड़ा होता है कि चौड़ाई बड़ा होता है, तो आप बोलिएगा लंबाई बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है, तो छोटे वाले को कब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो छोटा वाला होगा उसको x मानिएगा, अब बड़े वाले को जो बोलेगा उसको मान लेना है। ठीक है, ध्यान, यदि हम आपसे पूछे कि आपके मम्मी और आप में से कौन बड़े हो, तो जाहिर सी बात है कि हम मेरी मम्मी बड़ी है, तो मेरी मम्मी को x नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, जो छोटा होगा उसको x मानेंगे। तो यहाँ पे छोटा कौन है, चौड़ाई, तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है हमारा, चौड़ाई क्या है हमारा, x मीटर है, क्योंकि मीटर में बोल रहा है। और वहीं देखिए अब बोल रहा है
क्या कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुनी है, ठीक है, तथा लिखते हैं क्या, लंबाई चौड़ाई, देखिए लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है हमारा, पहले तो x है, और जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी, यानी कि चौड़ाई हमारा x है और जो लंबाई है कितनी है, 2 गुनी, तो 2 गुनी से 1 अधिक है, कितना, 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुना से 1 अधिक है। कोशिश करिए कि आप सामने बुक रख लीजिएगा, उससे और ज़्यादा आसान होगा, क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। क्या बोला, चौड़ाई हमारा x है और जो लंबाई है चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है, 2 गुना से 1 अधिक है, ठीक है। तो बोला है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऐसे तो हमें क्वेश्चन में साफ बोला है खासा कि इसे इस रूप में निरूपित करना है, ना कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन एक्स्ट्रा में बोल दिया है कि भूखंड की चौड़ाई का आपको आ जाता है निकालने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। यहाँ से चलते हैं प्रश्नानुसार क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा क्या दिया है, 2x + 1, और चौड़ाई क्या हमारा x है, और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई हमारा, तो 528, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, तो 2x में करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, 2x², इसमें x से करेंगे तो प्लस का x बराबर 528, तो 2x² + x प्लस में है बराबर से तो माइनस में 528 बराबर 0। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमें बोला है कि इस रूप में, देखिए ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c बराबर 0, क्या इस रूप में है। यदि हम आपसे a का वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा 1, और c का वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा -528। क्या इस रूप में आ गया, क्या इस रूप में आ गया, बेशक आ गया। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहेंगे तो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए क्रमागत मतलब क्या होता है, इससे समझिए लगातार होता है, लगातार। जैसे हम बोले क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे हम बोले 5 के बाद क्या आता है 6, 5 के बाद क्या आता है 6, ठीक है। वहीं पे आपको बोल दें दो सम क्रमागत पूर्णांक बोल देता है, क्या बोलेगा, तो 2 के बाद सम जो क्रमागत आएगा तो 2 के बाद 6 थोड़ी आता है, 2 के बाद क्या आता है हमारा 4 आता है, ठीक है। देखिए दो कंडीशन होता है, क्या होता है हमारा, एक तो क्रमागत, 2 क्या लिखा है, क्रमागत पूर्णांक, एक होता है हमारा 2 सम क्रमागत पूर्णांक, और एक होता है हमारा 2 विषम क्रमागत पूर्णांक। 2 क्रमागत पूर्णांक कहने का मतलब क्या है, 2 क्रमागत कहने का पूर्णांक क्या है, यदि हमारा एक x है तो दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि लगातार दूसरा में कहता है x + 1 हो जाएगा, या हम यदि एक दूसरा हमारा x है तो हमारा तीसरा क्या है x - 1 भी हो जाएगा, या x एक है तो एक x प्लस क्या हो जाएगा 1 भी हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक मतलब क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर एक x मानते हैं तो दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा या x - 1 हो जाएगा। वही पूछते हैं 2 सम पूर्णांक, अब बात करें 2 सम क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 2 सम, यदि 2 के बाद कितना आता है हमारा, 2 के बाद
4 आता है, ना कि 2 के बाद 6 होता है। ठीक है, यदि हमसे पूछे कितना, मान लीजिए 10 के बाद क्या आता है 12, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रमागत है, क्योंकि हमको मालूम है कि सम लेना है, वो भी कि सम लेना है वो भी क्रमागत में, ना कि 10 के बाद 14 लेना है, ना कि 15 लेना है, ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, तो अब इसको हम x मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सम आ रहा है वो 2 जुड़ने पे है, क्योंकि अगर हम 2 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ रहा है, यानी कि कितना जुड़ने पर हमारा 2 आ रहा है, 2 जुड़ने पे आ रहा है, इसमें यही बात करते हैं, जिसको हम x मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x + 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये हमारा विशेष है, ये हमारा विशेष है, इसलिए इसको स्टार लगाते हैं। 2 विषम क्रमागत पूर्णांक बोल रहा है ना, 2 विषम मान लेते हैं हम, क्या एक हमारा 5 है, तो दूसरा हमारा क्या है 7 हो सकता है, लगातार है, 5 के बाद 6 तो हमारा सम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, दूसरा मान लीजिए हमारा 9 है, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 11। अगर हम इसको x मानते हैं, तो ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। कैसे x + 2 होगा उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम कितना जोड़े, अगर 5 में हम कितना जोड़े तो 2 7 आएगा, तो बोलिएगा 2, तो वही बात है, हम x मान रहे हैं तो कितना हम जोड़ेंगे तो हमारा लगातार हो जाएगा, तो x + 2। ठीक है, यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि x मानेंगे, यहाँ पे y मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंक्लूजन निकला जो इसको ये रफ में था। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा, यदि नहीं समझ आया तो आप समझ लीजिए कि आप छोटुआ हैं, कहीं समझ नहीं आने वाला है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोला है। बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूरा है, वो भी 2, तो लिखते हैं माना कि, लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा x + 1 क्या हो जाएगा हमारा x + 1। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है हमारा 306, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा x प्लस, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनफल, यानी x + 1 इंटू गुणनफल मतलब क्या था गुणा, x बराबर कितना दिया हमारा 306, x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा x², इसमें करेंगे तो x बराबर 306, x² + x, ये प्लस में तो माइनस में 306 बराबर 0। यही हमारा क्या है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हुआ। थोड़ा इसमें इंक डाल देना है, तब तक आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए।